हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एसटी मैथ क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 8 चैप्टर थर्ड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है? ए टू डायमेंशनल एंड ए परफेक्टली फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शंस इज नोन एज ए प्लेन सरफेस। कैसे? जैसे हमारे पास ये ले लिया हमने कोई भी सरफेस बोर्ड का, ठीक है, ये सरफेस, ये कहता है 2D शेप से, ये 2D टू डायमेंशंस, जैसे आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इस तरह से, ठीक है, 2D शेप है और इसको इस किसी भी डायरेक्शन में, इधर इधर इधर, किसी भी डायरेक्शन में इसने कहा है विच एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? प्लेन सरफेस। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व, व्हेन वी ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल, ये विदाउट ए लिफ्टिंग ए पेंसिल, पेंसिल को उठाए बगैर जब हम बहुत सारे पॉइंट को क्या करें, जोड़ते हैं, ठीक है, तो वी गेट ए प्लेन सरफेस या प्लेन कर्व। तो हमें क्या मिलेगा? एक प्लेन कर्व मिलेगा। जैसे ये मैंने कर्व खींच दिया, ये इसको ड्रा करने के लिए मुझे पेंसिल को उठाना नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या है? ये प्लेन कर्व है। नेक्स्ट, ये भी प्लेन कर्व है। नेक्स्ट, ये जो कंबाइन मैंने इसको और इस फिगर को, क्या ये प्लेन कर्व है? नो। क्यों? देखो, मैंने इसके अंदर पहले सर्कल ड्रॉ किया, सेकंड सर्कल को ड्रा करने के लिए मुझे पेंसिल को क्या करना पड़ा है? उठाना पड़ा है, ठीक है, इसका मतलब ये आपका प्लेन कर्व नहीं है। और ले सकते हैं आप, जैसे ये ये भी आपका प्लेन कर्व नहीं है। तो वो कर्व जिसको, या ये ले सकते हैं, हमारी बुक में क्वेश्चन भी है, तो मैंने ये यहाँ पे ड्रा किया सर्कल, इसको ड्रा करने के लिए मैंने पेंसिल को क्या किया? फिर उठाया है, इसका मतलब ये भी प्लेन कर्व, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये प्लेन कर्व है, ये प्लेन कर्व है। तो प्लेन कर्व, व्हेन वी ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम ए पेपर वी गेट ए प्लेन कर्व, ठीक है। और प्लेन कर्व आपका दो टाइप का हो सकता है, तो ओपन या क्लोज, ठीक है। ओपन प्लेन कर्व कौन सा होगा? जैसे ये ओपन है, और ये भी ओपन प्लेन कर्व है, और ये भी ओपन प्लेन कर्व है। दूसरी बात करते हैं क्लोज की। क्लोज कौन सा? ये बंद हो, ये, तो ये कैसा आपका? ये है क्लोज्ड। ये भी कैसा है? क्लोज्ड। ये कैसा आपका? ओपन। ये कैसा है? ओपन। ये भी ओपन। तो ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन कर्व। वो मैंने बता ही दिया आपको, ओपन कर्व, ये जो आपके कर्व हैं ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व, ये ओपन कर्व। क्लोज कर्व, ये रहा आपका क्लोज कर्व, लाइक दिस, ये, और आप कह सकते हैं ऐसे, ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, ठीक है, और ये भी क्लोज कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पॉलीगॉन को। पॉलीगॉन क्या होते हैं? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन, ठीक है। केवल जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं क्लोज कर्व, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे कि पॉलीगॉन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट से जो बनेंगे, क्लोज होने चाहिए। अब मैं ये फिगर बना रहा हूं, जैसे ये, क्या ये पॉलीगॉन है? नो, क्योंकि क्लोज नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन। अब मैं क्लोज कर्व तो बना रहा हूं, ये देखो, ये क्लोज कर्व तो है, लेकिन लाइन से नहीं बना। अब तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। ये बना दिया हमने, जैसे ये पॉलीगॉन है, यस। क्यों? ए सिंपल क्लोज कर्व, एक बंद कर्व होना चाहिए, किससे बना होना चाहिए? वो लाइन सेगमेंट से, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कन्वेक्स पॉलीगॉन्स। कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से होते हैं? द पॉलीगॉन विच हैव ऑल द डायगोनल इनसाइड द फिगर आर नोन एज ए कन्वेक्स पॉलीगॉन्स, यानी कि वो पॉलीगॉन जिनके ऑल द डायगोनल्स इनसाइड द फिगर, यानी कि जो डायगोनल होंगे वो फिगर के अंदर होने चाहिए। जैसे मैं बनाता हूं ये, ठीक है, इसका जो डायगोनल है ये, और इसका जो डायगोनल ये है, फिगर के अंदर है, यस, तो ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है। नेक्स्ट, ये, इसका ये डायगोनल, इसका ये डायगोनल,
अंदर हैं, यस। अगर हम बात करें इस फिगर की, इसके डायगोनल अंदर, ये डायगोनल भी अंदर, ये डायगोनल भी अंदर, ठीक है, ये डायगोनल भी अंदर, ये डायगोनल भी अंदर, ये डायगोनल भी अंदर, यानी कि सारे के सारे जो डायगोनल आप ड्रा करोगे वो उस फिगर के क्या होने चाहिए, अंदर होंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कन्वेक्स पॉलीगॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कनकेव पॉलीगॉन्स, द पॉलीगॉन विच हैव सम ऑफ इट्स डायगोनल्स आउटसाइड द फिगर, यानी कि उसके कुछ डायगोनल क्या होंगे, फिगर से बाहर भी होंगे, उसको हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगॉन, लाइक दिस। ये ठीक है, जब मैं इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करूंगा, डायगोनल ड्रा करूंगा, तो आप देखो कहां गया, फिगर से बाहर, या इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ड्रा करूं, ज्वाइन करूंगा, तो ये आप देखो डायगोनल कहां चले गए, फिगर से बाहर। और बना सकते हैं हम ऐसे ही फिगर, ये ठीक है। अब मैं ज्वाइन करूं इसको इससे, इसको इससे, तो क्या होगा, फिगर से बाहर डायगोनल चले जाएं, या इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाऊं, तो देखिए क्या हुआ, फिगर से बाहर जाएगा, तो इनको बोलते हैं क्या, कनकेव पॉलीगन। कनकेव, ये भी कनकेव, ये भी कनकेव। और जिस पॉलीगन के अंदर जो डायगोनल है वो उसके अंदर ही रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कन्वेक्स पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट हम बात करें रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड रेगुलर इफ इट हैज इक्वल साइड्स, अगर उसकी साइड कैसी हो, इक्वल, एंड इक्वल एंगल्स, और उसके एंगल भी इक्वल हो, ठीक है, उसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल, हमने एक ट्रायंगल ले ली, ठीक है, जिसकी तीनों साइड इक्वल है, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ठीक है, इक्वल, और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल भी इक्वल हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें इस फिगर की, ये जिसके अंदर ऑल साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ, ए बी सी डी, ठीक है, और ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 90 90 90, यानी कि चारों साइड भी इक्वल हैं और चारों एंगल भी इक्वल हैं, इसका मतलब ये भी कि आपका रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है स्क्वायर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर, राइट। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं एक फिगर और, जैसे मैंने बात की ये फिगर लाइक दिस, ये ठीक है, पहली बात है देखो, आप इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, ये साइड इसके, ये साइड इसके, तो हमने डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ा, इक्वल साइड, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, मींस ये जो फिगर आपका ये रेक्टेंगल है, एंगल तो इक्वल है इसके चारों, बट साइड इक्वल है नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन्स, कौन से होते हैं, ए पॉलीगॉन दैट डोंट या डज नॉट हैव ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल इक्वल, जिसके अंदर चारों साइड, तीन साइड, पांच साइड, कितनी भी साइड हो वो इक्वल नहीं मिलेंगे आपको, और उसके एंगल भी इक्वल नहीं मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं क्या, इरेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि मैं बात करता हूं, ठीक है, ये एंगल 90, ये एंगल 30, ये एंगल 60, क्या तीनों एंगल इक्वल है, नो, तो एक ऐसा है इरेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन। बात करें पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की ओनली अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल है। हमारी डेफिनेशन क्या कर रही है रेगुलर पॉलीगॉन की, उसके अंदर चारों साइड इक्वल होनी चाहिए थी और एंगल भी इक्वल होने चाहिए थे, मींस ये भी आपका रेगुलर नहीं, कैसा है, इरेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, राइट।
और ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे बात करें हम ट्रेपिज्म की, ठीक है, ट्रेपिज्म के अंदर ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है नहीं है, मींस ये भी रेगुलर पॉलीगोन, यानी कि रेगुलर नहीं है, कैसा ये इररेगुलर पॉलीगोन है। नेक्स्ट हम बात करें सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगोन, एक पॉलीगोन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ठीक है। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगोन विल बी 360, ठीक है। पॉलीगोन कोई भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना रहेगा 360। जैसे हम ले लेते हैं ये ट्राइंगल, ठीक है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, इन तीनों का सम कितना आएगा 360 आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ले ले क्या, कोई क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये भी क्या एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का सम करेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, इसका भी 360 आएगा। तो साइड चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितनी भी साइड हो, ठीक है, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा पॉलीगोन का कितना रहेगा 360 रहेगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है, ट्रायंगल का 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, रेगुलर पेंटागन का होता है 540 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें द सम विल रिमेन द सेम वेदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। चाहे आपका पॉलीगन रेगुलर है चाहे इरेगुलर है, चाहे वो पेंटागन है, हेप्टागन है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम रहेगा ऑलवेज 360 रहेगा, चाहे वो रेगुलर है चाहे इरेगुलर है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें दिस इज यूज टू फाइंड, अब ये जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है 360, इसका यूज कहां पे होता है, ठीक है। दिस इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन, एक रेगुलर पॉलीगोन के अंदर, किसके अंदर है रेगुलर की, ओनली रेगुलर की बात कर रहे हैं, इरेगुलर पॉलीगोन के अंदर, इरेगुलर के अंदर नहीं, इरेगुलर पॉलीगोन के अंदर कितनी साइड हैं उनका पता लगाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ये जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360, उसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन निकालना है तो कैसे निकालेंगे 360 अपॉन मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। जैसे मान ले हमारे ये फिगर था, ये अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर एंगल हमारा कितने डिग्री का है 120 है, मान ले ये भी 120 है, ये भी 120 है, राइट। तो हम क्या करें 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे 120 से, ठीक है, 0 से 0, तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएंगी 3 आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन, कैसे फाइंड आउट करते हैं 360 यानी कि एक्सटीरियर एंगल के सम को हमें डिवाइड करना है मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल के जो माप है उससे हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगी साइड आ जाएंगी, ठीक है। इसके अपोजिट हम करें क्या, हम एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम 360 डिग्री को किससे डिवाइड कर दें नंबर ऑफ साइड से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक जो बाह्य कोण बनेगा उसकी माप कितने डिग्री की होगी वो आ जाएगा 360। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, इसके अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी है 3 है, तो 3 से डिवाइड करें 3 1 जा 3 120, तो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा 120 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम दो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ साइड रेगुलर पॉलीगॉन की और एक उसका एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, क्लोज पॉलीगॉन विद 4 साइड्स, एक क्लोज पॉलीगॉन जिसके अंदर 4 साइड हो, 4 एंगल्स, 4 एंगल हो, 4 वर्टिसेस, 4 उसके शीर्ष हो वर्टिसेस हो, कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, लाइक दिस, जैसे ये 1 2 3 4, 4 साइड 1 2 3 4, 4 एंगल 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस, इसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और कह सकते हैं जैसे ये साइड 1 2 3 4, 4 साइड, एंगल 1 2 3 4, 4 एंगल
वर्टिसेस 1 2 3 4। ठीक है, पॉलीगॉन विच हैव 4 साइड 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अंदर इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है और उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। जैसे ये ले लिया हमने, ये क्वाड्रिलेटरल, ये है एक्सटीरियर एंगल, ये ले लिया, एक ये ले लिया, राइट। इज दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया इसके इंटीरियर एंगल। देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए 360। ये क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर अंतःकोण, ठीक है, इनका सम कितना होता है 360। एंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वो भी कितना होता है 360 डिग्री होता है, राइट। लेकिन ट्रायंगल में क्या होता है, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है ट्रायंगल के 180 डिग्री। लेकिन एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का, ये अगर हम एक्सटीरियर एंगल के सम की बात करें, उसका सम कितना होता है 360। समझ में आई बात। तो एक पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, अभी हमने इससे पीछे पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना रहेगा 360 रहेगा। लेकिन इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, चेंज होता जाता है अकॉर्डिंग टू साइड। जैसे जैसे साइड चेंज होंगी, ट्रायंगल में 180, क्वाड्रिलेटरल में कितना होता जाएगा आपका 360, पेंटागन है तो 540, इस तरह वो इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू साइड। लेकिन एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम हमेशा कितना रहेगा 360 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, यहाँ पे उनके टाइप के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ उनके फिगर है और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का फिगर कैसा होता है, इस तरह का। प्रॉपर्टी क्या क्या है, ऑल 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि स्क्वायर की चारों साइड, ये और ये चारों साइड कैसे होते हैं, इक्वल होती है। ठीक है, सेकंड, ऑल 4 इंटीरियर एंगल इक्वल टू 90, उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ये और ये, इनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। फोर्थ, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट ए 90 डिग्री, स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पे। तो यहाँ भी जो एंगल बनेंगे 90 90 90 और 90, और साथ ही बाइसेक्ट करने मीन्स जो है ये मिड पॉइंट है इस डायगोनल का भी और इस डायगोनल का भी। ये तो प्रॉपर्टी थी किसकी, स्क्वायर की। नाउ वी विल डिस्कस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, द अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 90 90 90, चारों एंगल 90 90 डिग्री के होते हैं, इक्वल होते हैं। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होते हैं इसके, जैसे ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं एक दूसरे को, यानी कि ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, और बोथ द डायगोनल हैव सेम लेंथ, दोनों जो डायगोनल होते हैं जैसे ए बी सी डी, तो डायगोनल ए सी की जो लेंथ है, ए सी की और किसकी लेंथ है, बी डी की लेंथ क्या होगी आपकी, इक्वल होगी, राइट। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है और डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंबस की। रंबस क्या है, ऑल साइड आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, थर्ड, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पर, 90 पे, 90। ठीक है, and the sum of two adjacent angle is equal to 180, sum of two adjacent angle means इस एंगल का और इस एंगल का सम। जैसे हम बात करें ए बी सी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180, डी प्लस ए 180, राइट। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, साथ ही साथ अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और
सेकंड आपका ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है। द अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, द अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल ए बी सी डी, अगर हम नाम दे तो एंगल ए किसके इक्वल, सी के, एंगल बी किसके इक्वल, डी के। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और एक प्रॉपर्टी और, सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल मींस इस एंगल का और इस एंगल का सम, मींस एंगल ए प्लस एंगल बी करें कितना मिलेगा आपको, 180। बी प्लस सी करोगे, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, सी प्लस डी भी 180, डी प्लस ए भी 180, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेपिजम। ए ट्रेपिजम हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, यानी कि एक ऐसा फिगर जिसके अंदर एक पेयर अपोजिट साइड का क्या हो, पैरेलल होता है। और पैरेलल साइड जो आपके होते हैं उनको बोलते हैं बेस, ये बड़ा ये छोटा, और जो आपकी तिरछी साइड होती है इनको बोलते हैं इसकी लेग। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, वन पेयर चाहिए हमें कम से कम, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रेपिजम हो जाएगा। और साथ ही साथ ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना, 180। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, वो भी 180, राइट। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन आपकी, ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के बीच में और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें काइट की। काइट के अंदर क्या है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल, कैसे, ये जो साइड होती है एडजेसेंट साइड ये इसके इक्वल होती है, और ये जो साइड है ये इसके इक्वल होती है, राइट। सेकंड डायगोनल इंटरसेक्ट इच अदर, ये डायगोनल और ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट नहीं लिखा आपके बार, काटते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं, लेकिन बराबर बराबर नहीं बांटते। ये देखो ये बड़ा पार्ट है, छोटा पार्ट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। द एंगल अपोजिट टू द मेन डायगोनल आर इक्वल, ये जो मेन डायगोनल होता है इसके अपोजिट एंगल, यानी कि ये एंगल, ए नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। काइट के अंदर क्या होता है, एंगल बी और एंगल डी इक्वल मिलेंगे आपको, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, ए सी के इक्वल नहीं होगा। ये जो मेन डायगोनल आपका, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं काइट के अंदर, राइट। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।